हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने आया हूं, जहां पर मैं इस क्वेश्चन के साथ कोशिश करूंगा कि आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी को किसी भी अच्छे क्वेश्चन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से आपको घबराना नहीं होता है, चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, आपने जितनी भी सीखी हैं, और वही अप्रोच मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन में अपनी उस अप्रोच को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, जिसके साथ एक अच्छी खासी लेंथ लिखी गई है कि भाई ऐसे ऐसे करके आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया गया। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि आपके सामने क्या है, एक या ये रेक्टेंगल जो क्या है ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल है। अब मैंने आपसे कहा कि इस ए बी सी डी में यानी कि इस रेक्टेंगल में एक रिलेशन आपको मैंने दिया कि इसकी जो ये है ब्रेड्थ, यानी कि अगर मैं बात करूँ ए डी की, तो ट्वाइस ऑफ ए डी आपको दिया गया है किसके इक्वल, डी सी के इक्वल, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ के 2 गुने के इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में पहली चीज़ प्रोवाइडेड है। अब मैं आपसे कहता हूँ सेकंड चीज़ जो कि क्वेश्चन में दी गई, कि यहाँ पर इस लाइन डी सी पर एक पॉइंट आपका एच है और दूसरा पॉइंट है जी, यानी कि 2 पॉइंट हैं लाइन डी सी पर। वो दोनों पॉइंट क्या करते हैं, इस लाइन सी डी को क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेम आपके ए बी लाइन पर 2 पॉइंट हैं ई एफ। अब ये ई एफ भी क्या करते हैं, इस लाइन ए बी को ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपको ये चीज़ इन्होंने दी। अब ये आपसे कहते हैं कि आपने एक सरकम सर्कल ड्रॉ किया है। सरकम सर्कल किसका, सरकम सर्कल यानी कि एच जी एफ और ई, ये जो आपने पॉइंट लिए थे, इन पर एक आपने स्क्वायर ड्रॉ किया है। वो स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद आपने उस स्क्वायर को क्या किया है, सरकमस्क्राइब किया है, यानी कि उसके बाहर की साइड पर आपने पॉइंट्स को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया है। ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया। आपसे पूछा गया है कि आप इस रेक्टेंगल के एरिया और इस सर्कल के एरिया का अनुपात बता दीजिए, रेशो बता दीजिए। अब देखिए आप सोचेंगे कि यार ये सब चीज़ें पढ़ ली, इतना सारा टाइम चला गया, बट द थिंग इज़ ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ये आपकी अप्रोच को इम्प्रूव करते हैं, आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आप अब अपने अपने सवाल में जाके क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करूंगा, बहुत ही आराम से समझाऊंगा, और क्विकली मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट में कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में देखकर कितने अच्छे तरीके से जल्द अप्रोच कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो फिगर है आपके सामने एक ये वाली। मैंने इस फिगर को क्या किया, निकाल कर इधर लगा दिया और बोला कि ये है आपकी वो फिगर जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस वाले स्क्वायर को समझ सकते हैं। थोड़ा समझने के लिए मैं पहले आपसे कहता हूँ कि ये जो साइड बी सी है आप इसे मान लीजिए 2a। मैंने आपसे कहा ये अगर 2a है तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुनी थी। 3 गुनी थी कितनी थी, अगर 2 गुनी थी, 2 गुनी दिया था ना, तो ये अगर मैंने 3a मान लिया तो ए बी साइड कितना हो गया आपका 6a। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि जो ब्रेड्थ है वो क्या है, आधी है आपकी लंबाई की, यानी कि ए बी की, तो ऑब्वियसली सी डी विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डी ए। तो मैंने अगर ये वैल्यू आपसे यहाँ पर 3a मान ली तो आप बोलेंगे कि भाई ए बी कितना हो गया, 6a हो गया। अब मैंने आपसे कहा था कि एच जी, उसके बाद ई और एफ ऐसे पॉइंट हैं दोनों लाइनों पर जो कि इन लेंथ्स को क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी कि 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो एच जी यहाँ से कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। सेम आपका ई एफ यहाँ से कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर भी सेम चीज़ लिख सकता हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने स्क्वायर ड्रॉ किया है और स्क्वायर में आपने इसके डायगोनल को मिला दिया है तो ये एंगल 45 हो जाएगा, ये एंगल 45 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 90 कहलाएगा। ठीक है, अब एच एम की बात करूँ, एच एम कितना होगा, ए होगा, क्योंकि एच जी आपका कंप्लीटली कितना है, 2a है। अगर ये लाइन यानी कि एच एम आपकी ए है तो आपकी एस एम भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर एस एम भी आपकी ए हो जाएगी तो आपके पास बचा क्या, आपको एम एन की वैल्यू पता है। एम एन की वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है, 3 है, तो ये आपका 3a हो गया। और जैसे यहाँ पर ये वाली लेंथ a हुई है, ये भी लेंथ आपके पास a हो जाएगी, यानी कि यहाँ से आप कह पाएंगे कि भाई एक्स क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 3, 4 और 5, यानी कि 5a। अब मैं एस क्यू की बात करता हूँ, तो क्या एस क्यू, ये जो एस क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इस सर्कल का डायमीटर नहीं है, यानी कि रेडियस बता सकता हूँ मैं सर्कल की, तो वो क्या हो जाएगी, इस एस क्यू का हाफ, यानी कि 5a/2। आपने अगर किसी सर्कल की रेडियस निकाल ली है तो क्या उस सर्कल का एरिया आप नहीं निकाल पाएंगे भाई, पाई
इसकी रेडियस का स्क्वायर यानी कि 5a/2 का स्क्वायर। आपने ये सर्कल का एरिया निकाल लिया। क्या आप रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकाल पाएंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूंगा, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 6a इंटू 3a, ये आपके पास क्या हो गया? रेक्टेंगल का एरिया। बस आपको रेशो निकालना था, तो रेशो क्या हो जाएगा? पाई यहाँ पर रहेगा, हम ऐसे सिंप्लीफाई कर लूँगा। ए आपका दोनों साइड से कट जाएगा, इधर कितना हो गया? पाई 25/4, और इधर रेशो में आपका क्या आया है? 18। अब इस 4 को आप इधर ले जाइए, आपके पास फाइनली रेशो कितना आ जाएगा? 25 पाई, और 18 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 72। यही हो गया आपके पास रेशो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। अब मैं आपसे कहूँगा कि आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, जब आपको इन्होंने दिया था कि रेक्टेंगल का एरिया और सर्कल का एरिया का आपको अनुपात बताना है। आप कुछ भी लेंथ मान लेते, जैसे मैंने यहाँ पर ए बी को 6 माना तो ऑब्वियसली ये 3 हो गया, क्योंकि मुझे बोला गया था कि ये हाफ है इसकी लंबाई का। उसके बाद मुझे सर्कल का एरिया निकालना था, और सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे इन्होंने ये भी बोला था कि उसके अंदर क्या है, कि स्क्वायर हमने सर्कमस्क्राइब किया है, इंस्क्राइब किया है। अगर अंदर मैंने स्क्वायर को इंस्क्राइब किया है तो ऑब्वियसली ये एच जी की वैल्यू मेरे पास 2a आ गई है, क्योंकि मैंने इस टोटल को 6a माना था। अब आपको ये भी पता है, ये अगर वैल्यू आपको पता है इसका डायगोनल है किसका? स्क्वायर का, तो ये अगर a होगा ये भी a हो जाएगा। अगर ये a है, ये a है, ये आपके पास था कितना? 3a, तो टोटल 5a हो गया। 5a हो गया यानी कि आपको डायमीटर मिल गया सर्कल का, और अगर आपके पास सर्कल का डायमीटर आ गया तो रेडियस आ गई, और रेडियस आ गई तो आपके पास एरिया आ गया। रेशो निकालने में आई गेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ से रेशो आ जाएगा आपके पास 25 पाई रेशो 72, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये सेशन आपको फ़ायदेमंद लगा, कुछ आपको इससे लर्निंग मिली अपनी अप्रोच में कि हम किस तरीके से किसी सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए, जहाँ पर रेगुलर पोस्ट मैं आपके लिए डालता रहता हूँ। तो फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।